गुड मॉर्निंग क्लास 5। बेटा सोशल स्टडीज बुक आप ओपन कर लीजिए अपनी सभी लोग और सेकंड चैप्टर पढ़ लीजिए। वैसे तो कुछ खास नहीं है, आप पढ़ चुके हो क्लास 3-4 में इसके बारे में थोड़ी सी, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें बताया गया है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, टॉपिक आपका जो हेडिंग है वो है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक, तो बेटा सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि आपकी अर्थ का शेप क्या है। आप जानते भी हो, बचपन में पढ़े भी हो, क्लासेस में भी पढ़े हो, फिर भी मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। जो अर्थ का आपके शेप है वो है स्फेरिकल। ठीक है, ऑरेंज शेप है आपका, स्फेरिकल शेप है। ऑरेंज कैसा होता है, आपने संतरा देखा ना कैसा होता है, ऊपर और नीचे से दबा होता है और बीच में बल्ज्ड आउट होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वैसे ही आपका अर्थ है, बीच में बल्ज्ड आउट है और ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा दबा हुआ है। अब इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर प्रूव किया है। ठीक है, फर्डिनेंड मैगलन ने और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया कि अर्थ जो है वो राउंड है। आज तो हमको पता है कि अर्थ राउंड है शेप में। और अब तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एविडेंस भी मौजूद है। स्पेस से जाकर के हम लोगों ने फोटो क्लिक की है और उस फोटोज के मीडियम से हम लोगों ने एक मॉडल बनाया है अर्थ का। अर्थ जैसा एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, बहुत लोगों के पास है। ग्लोब जिसको कहते हैं। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब जो है वो अर्थ का एक मॉडल है। और ग्लोब जो हमने बनाया, हमने अर्थ की फोटो को क्लिक किया, चारों तरफ से सैटेलाइट के मीडियम से हमने फोटो क्लिक की बाहर से स्पेस में, आउटर स्पेस से, और फिर उसको एक साथ ला करके और फिर हम लोगों ने एक ग्लोब पे पेस्ट कर दिया और हमें पता चल गया कि हाँ ये सर्कुलर बॉल जो है वो ग्लोब है। ऐसे ही सर्कुलर है अर्थ आपकी, टिल्टेड है। ठीक है, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है आपकी अर्थ, मतलब झुकी हुई है एक तरफ। आप ग्लोब देखेंगे आपको दिखेगा फिर। प्लस अब भाई अर्थ तो बन गई, अब अर्थ को स्टडी करना था। तो अर्थ को स्टडी कैसे किया जाए? तो कुछ लोगों ने, कुछ अच्छे रिसर्चर्स ने, कुछ साइंटिस्ट ने कह लीजिए कि मिलकर के, एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोलॉजर्स जो भी कह लीजिए, आप उन लोगों ने मिलकर के क्या किया कि एक कुछ लाइंस ड्रॉ की अर्थ पे, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, दोनों तरफ से। हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ की और वर्टिकली भी ड्रॉ की, यानी कि नॉर्थ टू साउथ भी की और वेस्ट टू ईस्ट भी की, या ईस्ट टू वेस्ट जो भी आप लाइन ड्रॉ। अब इन्हीं को नाम दिया गया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का। मतलब कि जो ग्लोब बना, मॉडल ऑफ अर्थ बनी, उस पे हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की और ये माना कि अर्थ पे ऐसी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, या नहीं है, ये माना है, ग्लोब पे ड्रॉ किया। तो जो लाइन नॉर्थ टू साउथ जाती है, यानी कि लंबी लंबी लाइन, ठीक है, लंबी लंबी लाइन, द लाइन रनिंग वर्टिकली टू अर्थ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। और जो लाइन वर्टिकली पास करती है अर्थ पे, ठीक है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट कह लो या वेस्ट टू ईस्ट कह लो, उन लाइन्स को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। जो लेटी हुई लाइनें हैं वो लैटिट्यूड, और जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो क्या है? लॉन्गिट्यूड। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, अब बात आई कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था। लैटिट्यूड बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था पहले तो आप समझ लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में भी आप जान जाएंगे। सबसे ऊपर से अगर आप चले तो सबसे पहले आपका आता है नॉर्थ पोल, जो कि 90 डिग्री पे, डिग्री में डिवाइड किया गया है। मतलब पूरे अर्थ को 360 डिग्री की अर्थ, उसको अलग अलग डिग्रीज में डिवाइड किया गया। 90 डिग्री पे आपका क्या है? नॉर्थ पोल। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आर्कटिक सर्कल आएगा। मतलब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो कि चंद इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। उसका नाम है आर्कटिक सर्कल। उसकी डिग्री क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। समझ गए? आर्कटिक सर्कल। उसके नीचे आओगे तो आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ। समझ रहे? ये आपका
जो इंडिया है ना, इंडिया उसको 2 हाफ में, अप्रोक्सीमेटली 2 हाफ में डिवाइड करती है। ठीक, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा नीचे नेक्स्ट जो लाइन है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, वो क्या है? इक्वेटर, जो एकदम अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। इसकी डिग्री क्या है? 0। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है और इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और इक्वेटर की डिग्री है 0 डिग्री। यही से हम स्टार्टिंग मानते हैं लैटिट्यूड, आधा उधर आधा नीचे, फिर उल्टा क्रम वही चलेगा। अब जो नेक्स्ट लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसकी डिग्री क्या है? 23.5 डिग्री साउथ। अभी तक हम नॉर्थ पोल से चले तो सब नॉर्थ 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 था, लेकिन अब इक्वेटर के नीचे अब सब साउथ साउथ चलेगा। ठीक, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। उसके नीचे अंटार्कटिक सर्कल, जो कि क्या है? 66.5 डिग्री साउथ। उसके नीचे साउथ पोल, जो कि क्या है? 90 डिग्री साउथ। तो ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स थे। क्यों बनाए गए? ये बनाए गए इसलिए ताकि हम लोग वेदर या कह लो कि जोन्स डिवाइड किए गए। तो 3 जोन्स में अर्थ को डिवाइड किया गया, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन और टॉररेट जोन। हालांकि आपको शायद नहीं दिया है इन जोन्स के बारे में, आपके इस चैप्टर में तो नहीं दिया है। हाँ, नहीं दिया है इन जोन्स के बारे में, खैर कुछ खास डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको। तो बेसिकली 3 जोन्स में डिवाइड किया गया, और ये लाइंस आपको 3 जोन्स में डिवाइड करती हैं, एक टॉररेट जोन, फ्रिजिड जोन और लास्ट आपका टेम्परेट जोन। फ्रिजिड जोन जो होता है बहुत कोल्ड होता है, सबसे ज्यादा फ्रीज से आप समझ ही रहे हो, फ्रिजिड जोन बहुत कोल्ड। टेम्परेट जोन हॉट, उससे थोड़ा हॉट होता है, जहां आप लोग रह रहे हैं, मतलब यूपी आपका टॉररेट जोन, टेम्परेट जोन में पड़ता है। फिर आता है आपका टॉररेट जोन, जो कि इक्वेटर के पास होता है एकदम, और इसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा गर्मी यही पड़ती है, टॉररेट जोन की पड़ती है। तो ये आपका जो है एरिया था। ठीक है, अच्छा, ये इसीलिए आपके लैटिट्यूड्स बने। अब बात आती है कि लॉन्गिट्यूड्स क्यों बने। तो लॉन्गिट्यूड्स बने बेटा टाइम जोन को डिवाइड करने के लिए। भाई अब हम समय, टाइम कैसे फिक्स करें कि यहाँ पे कितना बज रहा है? भाई कोई भी काम बिना टाइम जोन के तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब आपको पता ही नहीं रहेगा कि ट्रेन कितने बजे आएगी स्टेशन पे, तो आप कैसे पहुंचोगे? तो घड़ी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब घड़ी बनाने के लिए पहले एक टाइम सेट करना इंपॉर्टेंट है। तो एक टाइम सेट किया गया, जैसे इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है बेटा, और उसकी लैटिट्यूड है ये और 0 डिग्री है, वैसे ही प्राइम मेरिडियन एक लाइन है जो कि अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है वर्टिकली। इक्वेटर हॉरिजॉन्टली करती है और प्राइम मेरिडियन वर्टिकली करती है, इसकी भी डिग्री 0 डिग्री है। और यही पॉइंट, यही ग्रीनविच लंदन से पास होती है, मतलब ग्रीनविच लंदन इसके बीच में पड़ता है, जहाँ पे कि आपका प्राइम मेरिडियन है, जहाँ पे कि टाइम जोन फिक्स किए गए कि हाँ ये टाइम जोन यही रहेगा। यहाँ पे एक घड़ी लगाई गई, सेट की गई कि हाँ इतने बजे, यहाँ पे टाइम इतना बज रहा है। अब उसके बाद जितना भी लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, जितनी डिग्री का, उसको मैथमेटिकल एक सॉल्यूशन बनाया गया है, जिसको कन्वर्ट करके हम वहां से अपने पहले डिफरेंस निकालते हैं लॉन्गिट्यूड का, कि कितना लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है हमारा वहां से। फिर डिफरेंस निकालने के बाद तब उसको हम लोग 1/4 से मतलब एक इक्वेशन है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमारे यहाँ उस समय कितना बचेगा। जब प्राइम मेरिडियन में इतना बजेगा तो हमारे यहाँ कितना बचेगा। ठीक, तो इसलिए बनाया गया प्राइम मेरिडियन को। समझ गया? तो इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? प्लेस का लोकेशन फाइंड करने के लिए लैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और टाइम जोन्स के लिए, मतलब हीट जोन्स के लिए आपका लैटिट्यूड हो गया, और टाइम जोन के लिए आपका लॉन्गिट्यूड हो गया। प्लस प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस को अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों का हम लोग जो है कि वो लेते हैं, नंबर्स लेते हैं, दोनों के नंबर्स लेते हैं, और दोनों के नंबर के थ्रू हम लोग इजीली किसी भी जगह को, किसी भी जगह का पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से। ठीक है बेटा, तो यही था आपके चैप्टर में। ठीक, क्लियर? मैंने सब कुछ बता दिया। 1-2 चीजें अगर बची हुई हैं, हाँ, एटलस क्या होता है वो जान जाओ,
एटलस वो बुक होती है जिसमें कि मैप्स दिए होते हैं, मैप की कलेक्शन ऑफ मैप या बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। फिर एक जो चीज बच गई है ग्रिड, यानी कि जब आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए गए, हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की इस ग्लोब पे, तो हम लोगों को एक ग्रिड बनता हुआ दिखाई दे, जैसे मैथ की कॉपी बनती है ना, वैसे कॉपी बनती हुई दिखाई दे। तो उसी मैथ की कॉपी को, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, ग्रिड दिया। ठीक, प्लस एक चीज और दिया हुआ है, एक्सिस क्या होता है, तो एक इमेजिनरी लाइन हमने मानी कि जिसपे अर्थ टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है, और जिसपे वो की रिवॉल्व कर रोटेट करती है, ठीक है, डे एंड नाइट कॉज होते हैं, जिससे रोटेशन जो होता है उस चीज को हम लोगों ने एक्सिस माना। ठीक है, और यही चीजें हैं एक्सिस, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मैंने आपको बता ही दिया। तो यही था पूरे आपके चैप्टर में। क्लियर? अब आप इसकी हेल्प से, इस एक्सप्लेनेशन की हेल्प से वीडियो को देखिए बार बार, और जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू।